यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जुमे के रोज़ हमारी दुआ रोज़े की मीटिंग होती है और उस दुआया सेशन के दौरान खुदा मुझे तहरीक दे रहा था कि आज के दिन संडे मॉर्निंग में मैं इस कलाम को आपके साथ शेयर करूं। तो खुदा पाक रूह की रहनुमाई में मैं उस फ्लो को कंटिन्यू करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ देखिए, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब है और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19, पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा पढ़ने में रहनुमाई कर दें। मुकद्दस कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार का पैगाम किस किस को याद है? अब रही मेरी और हम तो यशवा की किताब 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में से मैंने शेयर किया था, एक खुदा तरस बाप के ताल्लुक से, और मैंने खुदा तरस बाप की क्वालिटीज़ बताई थी आपको, उसकी एट्रीब्यूट्स बताई थी कि उसके अंदर खूबियां कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको याद हो तो नंबर 1 एफ फॉर फेथफुल, वफादार। उसके बाद ए फॉर अफेक्शनेट, शफीक। उसके बाद टी फॉर ट्रस्टिंग, काबिले भरोसा। फिर एज ऑनरेबल, काबिले इज्जत। और फिर नंबर 5 एनर्जेटिक, चुस्त, तवाना। और फिर नंबर 6 रिवॉर्डेड, मुबारक। ये सारी की सारी खूबियां मैंने खुदा तरस बाप के बारे में बताई थी कि खुदा तरस बाप की तस्वीर कैसी होती है। तो खुदावंद की ये मर्जी थी कि जुमे के रोज़ जब हम यहाँ पर दुआया सूर में सारे मौजूद थे, हम दुआ में ठहरे हुए थे, तो खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मसीही घराने के मुतालिक मैं बात करूं। आमीन। बाप के मुतालिक हमने सीखा, अब हम खुदा के हुजूर, खुदा तरस बाप, खुदा तरस माँ और खुदा तरस औलाद के मुतालिक सीखेंगे, और ये तीनों मिलकर घराना बनते हैं। ठीक। अब जो हवाला हमने पढ़ा है पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत, यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे। ये कौन कहता है? कौन कह रहा है ये बात? अगर इसी चैप्टर को थोड़ा सा इसकी 16वीं आयत से हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूँ? कौन कह रहे हैं? खुदावंद कह रहे हैं कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ, जो कुछ मेरे प्लान्स हैं, क्या मैं उनको अब्राहम से पोशीदा रखूँ? Not possible. He never keep
द थिंग्स अंडर रैप्स। वो कभी भी चीजों को ईमानदारों से पोशीदा नहीं रखता। वो भेद ईमानदारों पर खोलता है। ईमानदार होना चाहिए। आमीन हो। वो ईमानदार भेद खुलणगे, अमीक बातें आप पर जाहिर करेगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप खुदा के मंजूर नज़र हो जाएं, आप खुदा के प्यारे हो जाएं। साढ़े मुआशरे च एक बड़ा मुहावरा मशहूर है, जो दुनिया तो चल जाता तो कहेंगे खुदा नू प्यारा हो गया, दुनिया तो टुर गया खुदा नू प्यारा हो गया। कैसी गल है? हम सब खुदा को प्यारे हैं जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल किया है। कदी कदी सानू अपने फिक्रियां ते भी गौर करने की लोड़ होंदी है। ठीक, अब खुदा अपने इस अजीज दोस्त से, अपने इस बरगजीदा से, ईमानदार से बात पोशीदा नहीं रखना चाहता। और खुदा क्या वादा करता है? 18वीं आयत में कहता है अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। अब अगली बात बड़ी खास है, वो है क्योंकि मैं जानता हूं, खुदा कहता है आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। वसीयत विच 5 मरले का मकान, मोटरसाइकिल, साइकिल, होर जड़ियां जड़ियां चीज़ां बिलोंगिंग ने वो सारियां दे के जाएगा। ते जे ज़रा अमीर है तो फिर जे उहदे को दुकान है तो दुकान पुत्र दे ना कर देगा, जे 2 दुकान है तो 2 वंड देगा, है ना। को 4 5 6 मकान बनाए किराए ते चाड़े तो वो भी दे देगा। हमारी तो वसीयत यही होती है ना। क्या ख्याल है? दुनिया की निगाह में तो वसीयत यही है, लेकिन अब्राहम की वसीयत पर जरा गौर करें। अब क्या है अब्राहम की वसीयत? लिखा है कि जो उसके पीछे रह जाएंगे उनको वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में, प्रेज द लॉर्ड, ये है वसीयत। कि अगर आपको पता है कि अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने अबदी घर में चला जाऊंगा, अपने अबदी घर में चली जाऊंगी, तो आपकी वो प्रस्तिश जो खुदा की हुजूर रेज होती थी वो किसी तौर पर स्टॉप ना हो जाए। आमीन। आपके पीछे प्रस्तिश करने वाले बाकी रह जाएं। ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद घर में बेदीनी फैल जाए, आपके जाने के बाद घराना गुमराह हो जाए, आपके जाने के बाद वो कोई और माबूदों की प्रस्तुश करना। इसीलिए तो जोशुआ ने बरमला कह दिया, उसने कहा तुम जिसकी प्रस्तुश करना चाहते हो उसे अपने लिए ढूंढ लो, उसे अपने लिए मखसूस कर लो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुश करेंगे। आमीन। सो ये है वसीयत जो अब्राहम अपनी औलाद और अपने घराने को देने को था, और खुदा ने इसका ऐलान कर दिया, प्रोक्लेमेशन दे दिया। मसीही घराना कलीसिया की बैकबोन है। मसीही घराना कलीसिया में रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ये ज़हन में रखें बात। और मसीही घराने के बगैर कलीसिया फल फूल नहीं सकती। मसीही घराना जो है वो कलीसिया के अंदर तहजीब व तमद्दन और नमक का काम करता है। कि नमक क्यों अहम है, क्यों मसीही घराना कलीसिया के अंदर नमक का काम करता है। तो मैं नमक की खूबियां बता रहा हूं कि नमक के अंदर प्रिजर्वेशन की ताकत मौजूद है, प्रिजर्वेशन कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है चीज़ों को। फिर नमक के अंदर इंटरनेशनल फ्लेवर मौजूद है। आप सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लें, नमक ना डालें तो वह खा के बखाओ, मैनू नहीं खाया जाएगा खाना। ठीक। फिर नमक प्यास लगाता है, नमक प्यास लगाता है। मसीही घराना जिंदगियों के अंदर कलाम की प्यास पैदा करता है। आमीन।
मसीही घराने के अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो जिंदगियों को प्रिजर्व कर सकता है खुदावंद के लिए। ठीक, इसके अंदर इंटरनेशनल फ्लेवर कौन सा मौजूद है? यीशु मसीह के लहू की खुशबू आती है मसीही घराने में से। हालेलुया। तो इसलिए मसीही घराना खुदा की निगाह में बड़ा अहमियत का हामिल है, इसकी बड़ी कदर व मंजिलत है। मसीही घराने में वालिदैन मसीही मोहब्बत के बंध में बंधे होते हैं। ये नहीं प्यो दी टोन होर ते मां दी टोन होर, ये मोहब्बत के बंध में बंधे होते हैं। और फिर मसीही घराने के अंदर बच्चों की परवरिश जो है वो भी कलाम के मुताबिक हो रही होती है। आमीन। अब खुदावंद ना सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हकीकी तौर पर, बुराए नाम नहीं बल्कि हकीकी तौर पर मसीही घराने से प्यार करता है। क्यों? इसलिए कि मसीही घराने में जो अफराद खाना है वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे को बराबर हकूक देना भी सीखते हैं। ये गैर कौमों की बात नहीं हो रही, ये गैर मसीहों की बात नहीं हो रही, ये मसीहों की बात हो रही है, मसीही घराने की बात हो रही है। वो एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं चाहे हालात कैसे भी हो जाएं। ठीक, वहां दयानतदारी और बाहमी तावन के असूलों पर अमल किया जाता है। अब खुदा ने देखा कि अब्राहम जो है वो अपने घर के अंदर कामयाब है और वो उन अहम जिम्मेदारियों को निभा सकता है जो खुदा उसके सुपुर्द करने को था। इसीलिए खुदा ने बरमला ये बात कह दी कि अब्राहम अपनी औलाद को जो वसीयत देगा वो ऐसी वसीयत होगी जो शायद कोई और ना दे पाए, क्योंकि लोग मटीरियलिस्टिक हैं, वो मादी चीजों की बात करते हैं। ठीक, कई कोशिश करेंगे कि जे माँ प्यो दे नाम कोई चीज़ है ना तो ओदी खिदमत जाके आखिरी हिस्से च उदों करनी है जदों ओ ताकि कुछ ना कुछ लभ जावे। वो किसी ने क्या खूब कहा कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो एक उधर लम्मे पै जाता माँ दे, एक उधर लम्मे पै जाता तो कहणगे अम्मी मेरी है, वो कहेगा नहीं मेरी है। तो जो वड्डे हो जाते हैं तो उदों घरों धक्कते हैं, एक कहता नहीं अम्मी तेरी है, दूजा कहता नहीं हुण तेरी है। ये हालात हैं आज इस दौर में। लेकिन अब्राहम की वसीयत क्या है? उसने अपने घराने की फॉर्मेशन ऐसी की है कि अपने घराने को सिखाता है कि उन्हें अब्राहम के बाद भी खुदावंद की प्रस्तिश को कंटिन्यू करना है। अब्राहम के दुनिया से जाने के बाद उसकी औलाद खुदा की प्रस्तिश उसी तौर पर करे जिस तौर पर अब्राहम करता था, खुदा से उसी तौर पर प्यार करे जिस तरह से अब्राहम करता था। अब चूंकि अब्राहम घराने का हेड था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द हाउस, और फिर खावंद को सर कहा गया है, तो इस सर की ताबेदारी का हुक्म खुदा ने दिया है। और अगर कोई इस हुक्म को टाल देता है तो याद रखिए वो खुदा के निज़ाम को तोड़ता है और अपने घर को बर्बाद करता है। सुन रहे मेरी बात? कई बच्चे प्यो नूं पिछे करके ते मां नूं जनाब पूरी ताबेदारी मां दी करदे हुंदे ने ते प्यो नूं कख भी नहीं समझदे। ठीक,
और कभी कभी ये तरबियत माँ की तरफ से भी जारी होती है, और वो प्यो की इज्जत नहीं करते ते मां नूं तरजीह देंदे ने। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बीवी गुलाम है या पाँव की जूती है। ये कौमों में समझा जाता है, कौमों में ये तसव्वुर है कि बीवी गुलाम है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है, मसीही घराना वो है जहां बराबरी मौजूद है, बराबर के हकूक मौजूद हैं। खुदा ने आदम के लिए मददगार पैदा किया था कि गुलाम पैदा किया था? मददगार। उसकी मानिंद, क्या लिखा है? उसकी मानिंद खुदा ने कहा मैं एक मददगार बनाऊंगा। ना तो वो उससे सुपीरियर है ना वो उससे सुपीरियर है, दोनों के हकूक, दोनों के फ़राइज़ बराबर हैं। लेकिन फिर भी खुदा ने शौहर को, बाप को हेड इसलिए ठहराया है क्योंकि वो लीडिंग पर्सन है, वो लीड करना जानता है, ठीक, वो दूर अंदेश होता है, वो बेहतर फैसले कर सकता है। समझ रहे मेरी बात? सो अगर मेरी वो बहनें, बेटियां, माएँ जो अपने शौहर को लेट डाउन करती हैं, खुदा के लिए आप इस बात को समझें कि शौहर बाप लेट डाउन करने के लिए नहीं है बल्कि ओबे करने के लिए है, ताबेदारी करने के लिए है। और उसकी ताबेदारी जो है ये खुदावंद ने ठहराई है कि आप उसकी ताबेदारी करें। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ दें भाई। इफ्सियों 5:23। क्योंकि शोहर बीवी का सर है। सुन ले, क्योंकि शौहर बीवी का सर है। जरा बोले ऊंची सारी, क्योंकि शौहर बीवी का सर है। हाँ जी, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है जी, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ताबे हों। जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, बीवियां भी शौहर के लेट डाउन ना करें, बेइज्जती ना करो खुदा के लिए, क्योंकि खुदा ने आपके शौहर को हेड ठहराया है। खुदा ने बाप को खानदान में हेड ठहराया है। तो तुसी कौन होंदे हो बेइज्जती करने वाले? आप कौन होते हैं ताबेदारी ना करने वाले? आप कौन होते हैं उसको ना मानने वाले? अब अगर ये ज़रूरी है कि शौहर की या बाप की ताबेदारी की जाए, तो फिर शौहर के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे। इसको भी देख ले। इसी बाब की 25वीं आयत भी भाई पढ़ दे, इफ्सियों 5:25। शोहरो, ए शौहरो, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से, जैसे यीशु मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। मौत के, देख ले ये मोहब्बत। और इस मोहब्बत को यूनानी जुबान में फिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फिला। और फिला का मतलब है ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। शौहर की बीवी से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक? ये नहीं कि निक्कियां निक्कियां गल्लां च विगड़े ते चल तेरा रस्ता होर ते मेरा होर। नो, खुदा ने आदम और हवा को इसलिए नहीं जोड़ा था। ये मगरिब की गल तो हो सकती है क्योंकि उत्थे इंज ही हुंदा है, 1 मिनट च जुत्ती पवा देंदे ने, या वो 1 मिनट च जुत्ती पवा देंदियां ने। एक लम्हे में बिगड़ते हैं और फिर राहें जुदा कर लेते हैं। ये एक मसीही ख़ानदान की शक्ल नहीं हो सकती, एक मसीही घराने की शक्ल नहीं हो सकती, क्योंकि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वफादार रहना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे दौर में रहते हैं जब इखलाकी बंधन ढीले पड़ गए हुए हैं, बेवफाई और तलाक आसान हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का मेयार आज भी नहीं बदला। हालेलुया। खुदा का मेयार आज भी वहीं पर कायम है। शादी करने वाली तरफैन, दोनों इतराफ के लोग, इनसे खुदा अब भी दयानतदारी, वफादारी और साफ गोई का तकाजा करता है कि ये एक दूसरे के साथ वफादार हैं। फिर मसीही बाप या मसीही शौहर वो है जिसके अंदर से आसमानी बाप की खुशबू आती है। फॉरगिवनेस उसके अंदर मौजूद है। वो अपनी बीवी का आइडियल और अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। ठीक, अगर तुसी अपने बच्चों के सामने अपनी बुढ़ी ते हथ चुकोगे ना, तो कल नूं तुहाडे बच्चे भी इंज ही करनगे और वो प्राउड चिल्ड्रन हो जाएंगे। काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक किताब का तर्जुमा किया था और उसमें एक स्टोरी इसी से रिलेटेड मौजूद थी जिसका मैंने तर्जुमा किया। और उसमें एक शख्स ऐसा ही था जो अपनी बीवी को मारा करता था, और जब खुदा के खादिम उसके लिए दुआ करने लगे तो खुदा के पाक रूह ने कहा कि सबसे पहले ख़ानदानी लानतों को इस पर से दूर करो। और जब उन्होंने दुआ की, उन लानतों को ब्रेक किया, तो उस शौहर ने कन्फेस किया, उसने कहा मैं अपने आप को प्राउड बेटा महसूस करता था, इसलिए कि मेरा बाप भी मेरी माँ के साथ ऐसा किया करता था और मेरा दादा भी मेरी दादी के साथ ऐसे ही किया करता था, और हम इस रीत को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो ये ख़ानदानी लानतें होती हैं जिनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। कभी भी नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें, बल्कि हमेशा खुदा के कलाम की पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़े। आपकी ज़िंदगियों में तरक्की होगी, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। एक कपल था, वो अक्सर उनके दरमियान नोक झोंक चलती रहती थी। निक्कियां निक्कियां गल्लां तो उन्होंने खेंदे रहना एक दूजे ना, खेंदे रहना एक दूजे ना। एक दिन शौहर कहने लगा कि चल आज ऐसा करते हैं कि जितनी मेरे अंदर खामियां हैं तू वो सारी मुझे बता, और जितनी तेरे अंदर खामियां हैं वो सारी मैं तुझे बताऊंगा। उसने उसको कुछ पेपर्स दिए, पेन दिया और कहा मेरे सामने बैठ और मैं तेरे सामने बैठता हूं, और तू भी लिखना शुरू कर और मैं भी लिखना शुरू करता हूं। और वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। अब बीवी अपने शौहर की खामियां और गलतियां और जो जो कुछ उसके अंदर ऐब मौजूद थे वो सब लिखना शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ शौहर बैठा अपनी बीवी के बारे में लिखता चला जा रहा है। अब शौहर ने जरा पहले काम खत्म कर लिया, लेकिन वो पली लिख दी गई, लिखती जा रही है, और तकरीबन उसने 10 सफ़े अपने शौहर की खामियों से भर दिए। और जब भर चुकी तो उसने कहा आई एम डन। उसने कहा यू आर डन, ओके चल ऐसा करते हैं, पहले तू मेरी खामियां मुझे बता, फिर मैं तेरी खामियां तुझे बताऊंगा। तो वो कहती है ठीक है, और उसने उन खामियों को पढ़ना शुरू कर दिया जो वो अपने शौहर के अंदर देखती थी। तू मैनू महंगी शॉपिंग नहीं करांदा, तू मैनू महंगा मेकअप नहीं लैके देंदा, तू मैनू कभी लॉन्ग ड्राइव ते नहीं लैके गया। ठीक, और जो जो कुछ गर्ज जो कुछ वो लिख सकती थी उसने वो सब कुछ लिखा, और 10 सफ़े उसने भरे हुए थे, और वो 10 के 10 अपने शौहर के लिए पढ़ दिए। और पता है शौहर का जवाब क्या था? उसका शौहर उससे कहने लगा कि तुम्हारी नफरत मेरे अंदर खूबियां तो नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारी नफरत मेरे अंदर खूबियां तो नहीं ढूंढ पाई, मगर मेरी मोहब्बत ने तेरी सारी खामियों को ढांक दिया है। और एक ही सफ़ा लिखा था जवान ने, दूसरी तरफ 10 सफ़े थे, इधर एक ही सफ़ा था, और उस एक सफ़े पे उसने क्या लिखा था? उसने कहा वॉट एवर बट आई लव यू। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे। और एक ही सेंटेंस में उसने सारा सफ़ा भरा हुआ था। यह है कंप्रोमाइज।
अज़दवाज में कंप्रोमाइज। अफसोस की बात यह है कि हमें कभी कभी बाइबल को समझना भी मुश्किल हो जाता है। बाइबल कहती है गुनाह नाल कंप्रोमाइज ना करो, गुनाह ना समझौता ना करो। असी समझ लिया खानदान ना समझौता ना करो। असी पुट्ठी समझ लै ली ओदी कि अज़दवाज समझौता ना करो, बीवी ना समझौता ना करो, जिथे गलत उथे शुरू हो जाओ। नो, ये कलाम की तालीम नहीं है। अगर उसके हां औलाद नहीं हो रही तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ ना जाएं, खुदा का वास्ता है, क्योंकि औलाद इजाफी बरकत है। याद रखिए, खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, औलाद इजाफी बरकत थी। अगर किसी को देता है तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं भी देता तो खुदा के ज़ूर एक दूसरे के साथ वफादार रहें। खुदा का वास्ता है आपको, क्योंकि आप जब औलाद पैदा करते हैं तो बड़े दुख के साथ उसकी परवरिश करते हैं। एक एक पाई जोड़कर उस बच्चे की तरबियत करते हैं और उसको पढ़ाते हैं और उसको बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो बड़ा आदमी बन जाए या ना बने, दोनों सूरतों में क्या होता है, वो अपनी बीवी को लेता है और अलग हो जाता है। ते माई बुढ़ा फिर कर ले रह जाते हैं। ऐसे ही है। तो फिर क्यों बेवफाइयां हैं? किस तालीम को फॉलो कर रहे हैं हम? किस कलाम को समझ रहे हैं हम? किस कलीसिया के रुकन हैं हम? कौन हमारा हेड है? अगर मसीह हमारा सर है तो फिर हमें उसको फॉलो करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर दें, समझौता करें अपने अज़दवाज में और आगे बढ़ें, ताकि आपका अज़दवाज इबलीस किसी तौर पर भी ख़राब ना करने पाए। कलाम में लिखा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें इंसान जुदा ना करे। तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। कौन? जो खराबी पैदा करता है। क्योंकि वाइस की किताब में एक रेफरेंस है, मुझे याद आ रहा है, वहां पर लिखा है, तेहरी डोरी जल्दी ना टूटेगी। अब तेहरी डोरी का फलसफा समझते आप क्या है? इसको मैं इस तरह से समझता हूं कि ये जो तेहरी डोरी है, इसमें शौहर और बीवी और इनके दरमियान में खुदा की मौजूदगी बहुत जरूरी है। यह है एक मसीही घराने की पिक्चर। जब खुदा दरमियान में आ जाएगा तो फिर आपका अज़दवाज बैलेंस्ड रहेगा, मुतवाजन रहेगा। ठीक? इबलीस खलल नहीं डालने पाएगा। अब बढ़ते हैं खुदा तरस मां की तरफ। खुदा तरस मां भी होती है और एक जानिसार बीवी भी होती है, जो अपने घराने का बड़ा ख्याल रखती है और अपने घराने को किसी तरह से भी दांव पर नहीं लगाती, रिस्क नहीं लेती किसी तरह का भी। वो अपनी औलाद की खूब तरबियत करती है। यहूदियों का एक कलमा है जिसे इब्रानी जुबान में कहते हैं शिमा। क्या कहते हैं? शिमा का मतलब है सुन। सुन ए बनी इस्राइल, तू खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यहूदियों के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जैसे वो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का बाप उसके कान में ये कलमा बोलता है, उसके कान में ये कलमा बोलता है शिमा। और उसके बाद की सारी जिम्मेदारी माँ की होती है और वो जब जब उस बच्चे को दूध पिलाती है उसके कान में ये कलमा बोलती है। और 5 साल तक यहूदी औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और 5 साल तक इस कलमे को बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। इधरों साडे बच्चे दी अख खोल दी तो इधरों असीं उन्हें कहते चाचे नूं गाल कढ़। हाँ जी, बच्चा थोड़ा जिहा संभलता है तो जनाब अजकल मावां की करदियां, उन्होंने आरे लाने लई मोबाइल फड़ा दिंदियां ने, ऐ लगा रह तू मैं काम नवेड़ना कर दें। ठीक?
और फिर क्या क्या कुछ सीखता है वो तानू सारे नू अंदाजा है। फिर उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जो कुछ सुनता है, जो कुछ देखता है, उसके अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं। समझ रहे मेरी बात? बीवी का पहला फर्ज है कि वो खुदावंद यीशु से मोहब्बत रखे। क्या करे? खुदावंद से मोहब्बत करे। और नंबर 2, खुदावंद यीशु के बाद, खुदा बाप के बाद वो अपने शौहर की ताबेदार रहे। इफिसियों 5:22 पढ़ दे मेरे लिए। ऐ बीवियों, ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो, ऐसी ताबे रहो। क्या रहो? ऐसी ताबे रहो, मुंह जोर ना हो। बीवियों शोहरा दे अगे मुंह जोर ना हो, बल्कि ताबे रहो, ताबेदारी करो जैसे खुदावंद की, जैसे खुदावंद की। पहला पतरस 3:6 पढ़ दीजिए। अगर आप ताबेदारी करेंगी तो आपकी औलाद भी ताबेदारी करना सीख जाएगी। क्योंकि ताबेदारी, 1 मिनट भाई सुन ले, ताबेदारी कोई लेगेसी नहीं है, ताबेदारी मिरास नहीं है, ताबेदारी सीखी जाती है। आमीन। क्योंकि इब्रानियों के मुसन्निफ ने लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी, बोलो जरा, फर्माबरदारी, फर्माबरदारी। तो इसका मतलब है कि फर्माबरदारी कोई मिरास नहीं है कि तुसी जो पैदा होंदे हो नाल ही मिल जाती है, नहीं, वो सीखी जाती है। और सिखाने वाली कौन है? द फर्स्ट टीचर, माँ। पहली मुअल्लम, मुअल्लमा, माँ सिखाती है। जी भाई पढ़िए पहला पतरस 3:6। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती, सुने, सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, और उसे खुदावंद कहती थी। सारा अब्राहम को क्या कहती थी? खुदावंद कहती मेरी थी। जो भैनों बोलो जरा दिलेरी ना, क्या कहती थी? खुदावंद अपने बंदे नु की कहती सी, ये मेरा खुदावंद है। अब इसका मतलब क्या है जरा ये भी देख लें। यूनानी जुबान में लॉर्ड के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है आरखुंतोस। आरखुंतोस जिसका मतलब है शहजादा। की कहती है ये मेरा शहजादा है। अपने शौहर को क्या कहती है सारा? ये मेरा शहजादा है। आरखुंतोस का मतलब है शहजादा, इख्तियार रखने वाला, मुंसिफ और मालिक। वो अब्राहम को अपना मालिक मानती है। और दौरे जदीद में, आज के दौर में जरा वावा मुश्किल है काम, है ना। पहले तो बीबियां इन्नियां साड़ियां भैणां शर्मांदियां होंदियां सी कि वो अपने शौहर दा डरदियां ना नहीं सी लेंदियां होंदियां, है ना। तो उन्होंने कहना पप्पू के अब्बा, भाले के अब्बा, है ना। या उन्होंने तुसी अजकल सीधा ठोक के ना लेंदियां अगलियां ते तू तणै करके बोल दिया ने। समझ रहे? काफी मुश्किल है आज के दौर में इन चीजों को अडॉप्ट करना, लेकिन ताबेदारी बहुत जरूरी है। सारा अब्राहम को खुदावंद मानती थी, अपना मालिक कहती थी, अपना शौहर तस्लीम करती थी। लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है और हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। ये वो सच्चाइयां हैं, ये वो हकीकतें हैं जिनसे हम भागते हैं और हमें इन्हें सीखना भी है और इन्हें अडॉप्ट भी करना है। एक बीवी की कामयाबी और उसकी शान इसी में है कि वो पहले खुदावंद की और फिर अपने शौहर की ताबेदार रहे। आमीन। फिर एक अच्छी बीवी एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। हालेलुया। एक अच्छी बीवी एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। अभी हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। इमसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत को भाई पढ़ेंगे। एक अच्छी बीवी क्या हो सकती है जी? इमसाल 31:10 आखिरी बाब है इमसाल का और उसकी 10वीं आयत। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कद्र मुरजान से भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसके लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती है? ये तोहफा है खुदा का। अगर आपको खुदा प्रस्त बीवी मिल जाती है
तो ये खुदा का तोहफा है। अगर आपको खुदा परस्त शौहर मिल जाता है तो ये खुदा की तरफ से तोहफा है, और इस तोहफे वास्ते दुआ करया करो कि तानू मिल जाए, अगर किसी ने नहीं मिले आते। ठीक, अगर मिला है तो उसके लिए शुक्रगुजारी किया करें। लिखा है उसकी कदर मरजान से भी। अब ये मरजान क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन में रूबीज बोला गया है इसको, कीमती पत्थर। यानी नेकोकार जो बीवी है उसकी कदर कीमती पत्थरों से भी कहीं ज्यादा है। हालेलुया। ये है एक अच्छी बीवी की तारीफ। और मैंने कहा कि एक अच्छी बीवी एक अच्छी मां साबित हो सकती है। इसी 31वें बाब की 28वीं आयत पढ़ दें। उसके बेटे उठते हैं। अब सुने, एक अच्छी नेकोकार बीवी एक अच्छी मां कैसे साबित हो सकती है? लिखा है उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। उसकी तारीफ करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। ये एक अच्छी मां के मुतल्लिक लिखा हुआ है कि उसके बेटे उसको मुबारक कहते हैं और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। अगर वो नेकोकार है, अगर वो खुदा से डरती है। आमीन। खुदा तर्स वालदैन का एक और फर्ज है, और वो फर्ज है बच्चों को बराबर मोहब्बत करना। क्या करना? कई घरां दे विच पता मां ने एक पुत्र मां ने मल्लिया हुंदा ते एक प्यो ने मल्लिया हुंदा। एक नूं मां बहुता प्यार करदी है, एक नूं प्यो बहुता प्यार करदा है। या कई घरां च इस तरह हुंदा है प्यो धी नूं बहुता प्यार कर रहा हुंदा ते मां पुत्र नूं बहुता प्यार कर रही हुंदी है। और मैं आपको बता दूं कलाम के मुताबिक ये गलत कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे कैसे? इसहाक के घर में ऐसा ही हुआ था क्योंकि एक बेटे को इसहाक प्यार करता था और दूसरे बेटे को रिबका प्यार करती थी। और नतीजा पता क्या निकला? जिसको इसहाक बरकत देना चाहता था उसको तो नहीं मिली, लेकिन जिसको रिबका बरकत दिलाना चाह रही थी उसको मिल गई। मोहब्बत बटी हुई थी और नतीजा यह निकला कि उन दोनों भाइयों के दरमियान में नफरत पैदा हुई। आप अपने बच्चों के दरमियान नफरत पैदा ना करें खुदा के लिए। जैसी चीज़ एक को खरीद के देते हैं वैसी दूसरे को भी लेके दें। ये ना करो एक नू प्राइवेट स्कूल च पढ़ाण रहे हो तो दूजे नू गवर्नमेंट स्कूल च पा देता है। ज्यादती ना करें अपने बच्चों के साथ। यकसा मोहब्बत करें अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत बहाल रहे, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके बच्चे आपका एहतराम करें, तो इक्वल रखें अपने बच्चों के साथ मोहब्बत को। ठीक। फिर अपने बच्चों को खुदा के पास लेकर आएं। संडे स्कूल पे जया करो लाजमी। अगर बड़े हैं, यूथ हैं, तो फिर उनको यूथ मीटिंग्स के लिए भेजा करें, उन्हें खुदा दें ताकि आपके बच्चे खुदा को हासिल कर सकें। आखिरी बात, खुदा तरस औलाद। और खुदा तरस औलाद के लिए इफसियों 6:1 में लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। क्या लिखा है? ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो कि ये वाजिब है, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी जिसके साथ वादा भी है। ये हुक्म भी है और इसके साथ वादा भी जुड़ा हुआ है। और वादा क्या है? वादा ये है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना और मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। अगर उम्र ज्यादा चाहते हैं तो वालिदैन की रिस्पेक्ट करें बच्चों। आमीन। सो ये है मसीही घराना जिसके अंदर यकजहती मौजूद है, जिसके अंदर तावन की फ़िज़ा मौजूद है, जिसके अंदर समझौता मौजूद है, और वो सब मिलकर एक साथ, एक दिल, एक रूह, एक जान, हम ख्याल होकर खुदावंद की प्रस्तिश को रेज़ करते हैं। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश। आइए सर को झुकाएं और आंखों को बंद करेंगे।